ने अपने पाठ्यक्रम से मुगल शासकों का जो अध्याय था उसको हटा दिया गया। कई और सारे बदलाव किए गए। इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, सुनिए। एनसीईआरटी ने 2022-23 के सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया है और ये परिवर्तन 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए है, खास तौर पर मुगलों की विरासत को लेकर और इस्लाम के उदय को लेकर। हम इस वक्त मौजूद हैं भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद में और उनके निदेशक हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर ओम जी बात करने के लिए हैं। सर, जिस तरीके का ये परिवर्तन किया गया है, कैसे आप देखते हैं और किस तरीके से आप लेते हैं? देखिए, परिवर्तन शुभ है, सकारात्मक है। वास्तव में भारतीय इतिहास लेखन के साथ एक विसंगति रही कि बहुत असंतुलित और इस तरह का इतिहास जो बच्चों के गले बहुत जबरदस्ती उतारना पड़ता था, ऐसा इतिहास लेखन हुआ था। इस तरह की पाठ्यपुस्तकें निर्मित हुई थी। अपने आत्मगौरव का इतिहास है, वो कहीं ना कहीं छोड़कर हमने आक्रांताओं के इतिहास पर अनर्गल अनावश्यक बल दिया। इसलिए इस तरह का अगर परिवर्तन होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस इतिहास को हटा देना चाहिए, उसको गायब कर देना चाहिए, लेकिन संतुलित जरूर कर देना चाहिए। और उसमें आजादी के बाद जिस दिशा में शायद हमारी एकेडमिया को जाना चाहिए था, उससे कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होकर एकेडमिया चलने लगी। उसने उन्हीं चीजों को जो ब्रिटिशर्स ने किया था कमोबेश आगे बढ़ाया, और कई बार तो मुझे लगता है कि उससे खराब तरीके से आगे बढ़ाया। इसलिए इंक्लिनेशन मैं किसी एक धारा पे नहीं कहता, लेकिन जिन लोगों के पास भी उस समय ये कार्य था, उन्होंने उसको संतुलित नहीं किया बल्कि असंतुलित करने का काम किया। अब उसी को केवल नए पाठ्यक्रमों में ये संतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन एक हिस्से को पढ़ाना और एक हिस्से को कम पढ़ाना, इसी को लेकर विवाद है और इसी विवाद में अब एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड ने मुगल इतिहास को सीमित करने का काम किया है, जिसकी वजह से सियासी इलाके में भी, सियासी क्षेत्र में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।